हालेलुया। प्रभु का वचन मैं बाइबल में से पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। वचन कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, ध्यान से सुनो, जिन्होंने प्रभु यीशु को माना है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि हे कलीसिया, हे चर्च, हे प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोगों, तू यह जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु यीशु के चर्च के लोगों, विश्वासियों, ध्यान दो। प्रभु यीशु कह रहा है कि कठिन यानी कि औखे, माड़े, बुरे समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। ये तुम याद रखना और ये तुम जान रखना। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों, आपको प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारे में आपको बता रहा है कि आने वाले अंत के दिनों में शक ना करना, याद रखना। वचन कहता है जान रख। जान रख का मतलब पता क्या होता है? शक ना करी। तू शक ना करना कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। अब ये आपको बात मैं जरूर सिखाना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा कह किसको रहा है? ये पवित्र आत्मा सारे संसार को नहीं कह रहा। ये पवित्र आत्मा संसार को नहीं कह रहा। ये पवित्र आत्मा उस कलीसिया को कह रहा है, उस चर्च को कह रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को, जो प्रभु यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, उनको पवित्र आत्मा कह रहा है कि याद रखना कि अंत के दिनों में औखे कठिन समय आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा है प्रभु यीशु, सावधान कर रहा है अपने बच्चों को। जिन बच्चों के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया है, उनको वो चेतावनी दे रहा है कि तू भूल ना जाना। हालेलुया। यीशु के लोगों, बड़े तगड़े होकर ध्यान से सुनो। भूल ना जाना, शक ना रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। और याद रखो, आज का जो मसीह लोग हैं, जो चर्च में जो आ रहे हैं, उनका मकसद क्या है? यीशु का मकसद तो ये है कि कठिन समय आएंगे। और चर्च के लोगों का क्या मकसद है? कि हम चंगे हो जाएं, यहां नहीं तो आगे से, आगे नहीं तो आगे से, हमें बरकत मिल जाए, हमें नोट मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें सुख मिले। लेकिन सुख के बारे में प्रभु यीशु कह रहा है कठिन समय आएंगे। अब नया विश्वासी होएगा, वो तो कहेगा मैं तो बरकत लेने के लिए आया था, मैंने तो लोन ले रखा है, मैं तो, मेरा लोन उतर जाए, मैं तो इसलिए आया था। परंतु पवित्र आत्मा वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है कि कठिन समय आएंगे। कौन कौन से समय आएंगे, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है? वचन 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य यानी कि मसीह लोग, हालेलुया, मनुष्य, ये कोई हिंदुस्तान के लोग नहीं, अमेरिका कनाडा के लोग नहीं, ये वो लोग जो मसीह लोग हैं। उन लोगों में लोग आप स्वार्थी बन जाएंगे। हालेलुया। आप स्वार्थी, मतलबी। यीशु के लोगों, यहां जो शिक्षा है पवित्र वचन की शिक्षा है। वचन कहता है मतलबी, मतलब मेरा निकल जाए इसलिए मैं चर्च में जाता हूं, मेरा काम हो जाए। वचन में लिखा हुआ है लोभी। लोभी यानी धन के लालची। कौन? यीशु मसीह के मानने वाले लोगों में से। दुनिया को नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा कलीसिया को कह रहा है कि मनुष्य आप स्वार्थी
और लोभी और डींग मार। लोभी का मतलब होता है जो पैसों का लालची। हालेलुया। मसीह लोग भी हो जाएंगे और झूठे प्रचारक भी झूठी गारंटी लेंगे। हालेलुया। झूठी गारंटी लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जिस घर में जाओ आशीषें मांगो और उनमें क्या डींग मार। डींग मार मतलब क्या होता है? किसी भी हद तक वो झूठ बोलेंगे। आज कलीसिया में देखो ये हो रहा है। कलीसिया के लोगों में नहीं, कलीसिया के अगुओं के द्वारा भी हो रहा है। हालेलुया। किसी भी हद तक झूठ बोलना। यीशु मसीह कह रहा है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। और वचन कहता अभिमानी, घमंड, दूसरों से ज्यादा मेरे को ज्ञान है, मैं ज्यादा समझदार हो गया हूं, अभिमानी हो जाएंगे। निंदक, निंदा करने वाले। किसकी निंदा? परमेश्वर की निंदा। कौन? यीशु मसीह के मानने वालों में से ऐसे लोग हो जाएंगे। एक बार फिर सुनो, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में से ऐसे लोग हो जाएंगे। आज हो भी रहा है, आप देख रहे हो, ये वचन में पहले ही लिखा गया है। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। चेक करो अपने अपने परिवारों में, हम किसी के बच्चों को हम खराब नहीं कर सकते, किसी के बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या होता है? माता पिता की आज्ञा टालने वाले, यानी माता पिता का अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा। कंट्रोल नहीं रह जाएगा तो अपने माता पिता की आज्ञा को वो टालेंगे। आज कंट्रोल नहीं रह गए तो बेटा अपनी मर्जी कर रहा है, बेटी अपनी मर्जी कर रही है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले का मतलब उनके ऊपर माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है कृतधन, इसका मतलब होता है नमक हराम, अपवित्र, यानी कि तेरे अंदर प्रभु का डर खत्म ही हो गया। अगर तू अपवित्र है तो तेरे अंदर पवित्रता ही नहीं तो अपवित्रता है। अपवित्रता का मतलब तेरे अंदर प्रभु का डर है ही नहीं। हालेलुया। दया रहित, दया, बिना दया के, परिवार के प्रति प्रेम खत्म। किसके लिए मैं कह रहा हूं आपको? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में ऐसे लोग हो जाएंगे। आपको सावधान करने के लिए ये वचन पवित्र बाइबल में से सुनाया जा रहा है। आपको खुशियां झूठी नहीं दी जाती। झूठी खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन यहां सच्चा दिया जाता है। वचन कहता है परिवारों के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा। अक्षमा रहित, अक्षमा रहित मतलब माफी रहित, माफिया नहीं। जब हम प्रभु के वचन को तोड़ेंगे तो माफिया नहीं। लोग प्रभु का वचन तोड़ना शुरू कर देंगे, आज तोड़िया जा रहा है। हालेलुया। दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के वैरी। हालेलुया। भले के वैरी। प्रभु यीशु के लोगों, इस वचन को सुन के तुमने सावधान होना है कि यीशु मसीह के मानने वालों में ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे। और वचन कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का ही छुटकारा होगा। धीरज हमें रखना पड़ेगा। कठिन समय आएंगे, बड़ा कुछ लोग बोलेंगे। हालेलुया। लोग व्रत रखेंगे कि मेरी जमीन है, ये जमीन मेरे नाम हो जाए। लोग व्रत रखेंगे मेरा कोर्ट केस हैगा, इस केस में मैं बरी हो जाऊं। मतलब व्रत रखेंगे अपने मतलब के लिए, प्रभु के लिए नहीं। हालेलुया। अपनी मनोकामना को पूरा कराने के लिए जैसे दूसरे लोग उपवास रखते हैं, वैसे ही ये लोग व्रत रखेंगे कि मैं 10 दिन का व्रत रख लेता हूं, मेरे जो काम हो जाए। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं।
यीशु मसीह की लास्ट आज्ञा थी कि तुम जाओ, सारी सृष्टि में जाओ, मेरी इन वचनों का प्रचार करो। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, मैं आऊंगा दोबारा तुम्हें लेने के लिए, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कह गया, और उसने कहा जो विश्वास करेगा इन वचनों के ऊपर वो बचाया जाएगा। उनकी निशानियां होंगी, वो मेरे नाम पर बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन बीमार कौन से? बीमार वो जो विश्वास करेंगे। जो सिर्फ चंगा होने वाले हैं विश्वास नहीं करेंगे, अगर वो थोड़ी देर के लिए चंगे हो भी गए तो उनके अंदर वचन की जगह न होने के कारण फिर वो दोबारा बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा समय आ जाएगा, प्रभु ने कहा 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय में कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। तू क्या करे? तू क्या करे? तू क्या करे? वचन का प्रचार कर। ये प्रचार ना कर कि तेरे बेटे होगी, तेरा बेटा होगा। ये प्रचार ना कर कि तू विदेश चला जाएगा, तेरी कोठियां कारें बन जाएंगी। ये प्रचार तू ना कर। तू प्रचार किसका कर? वचन का प्रचार कर। हालेलुया। अगर मान लीजिए आज मैंने वचन का प्रचार किया है कि कठिन समय आएंगे, तो तुम कम से कम तैयारी तो कर लोगे ना। अभी कल आसमान में बड़े बड़े बादल बने हैं, हवा चली है, और हमने यही सोचा कि बारिश आ सकती है, तो हम तैयारी तो अपनी कर लेते हैं कि कोई लक्कड़ या कोई बाहर चीज भीगन वाली उसको हम अंदर रख लेते हैं। हम तैयारी तो कर लेते हैं ना। इसी प्रकार अगर हम लोगों को बताएंगे भाई कठिन समय आएंगे, हालेलुया, कठिन समय आएंगे, तो तू याद तो रखेगा। हालेलुया। पिछले सप्ताह में यूपी में गया था, यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर। तो वहां कोई गांव है, उस गांव में बता रहे थे कि जो प्रभु यीशु को मानेगा उस परिवार को सारे गांव में किसी के साथ लेन देन नहीं करने दिया जाएगा। कोई प्रभु यीशु को एक गांव में एक घर भी मानेगा, या वो सत्संग करवाएगा या वो सत्संग में जाएगा, उस इलाके में कलीसिया थी, ध्यान दो, वो सारी कलीसिया प्रभु को छोड़ गई। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? कठिन समय आएंगे, औखे समय आएंगे, ये दिन आएंगे। अब जो वो डर गए हैं उनके अंदर वचन नहीं है। अगर वचन है, एक एप्लीकेशन देने की जरूरत है, पुलिस सभी को इकट्ठा कर लेगी। परंतु जो विश्वासी थे ना, ये सच्चे विश्वासी नहीं थे, ये मतलबी थे, ये आप स्वार्थी थे, ये चंगा होने वास्ते आए थे, ये बरकतें लेने वास्ते आए थे। आज भी धक्के खा मसीह बहुत है, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। यीशु मसीह को वो नहीं चाहते, जिसके बारे में प्रभु ने वचन में लिखा हुआ, ये मुख से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। तो यह प्रभु ने हमें एक हुक्म दिया, हमें एक आज्ञा दी कि तू वचन का प्रचार कर। वचन ही यीशु है, वचन ही प्रभु है, वचन से ही सारी दुनिया बनी है और वचन से ही हम सब बने हैं। तू इस वचन का प्रचार कर, समय और असमय तू तैयार रहे। हालेलुया। समय और असमय, चाहे तेरे पास टाइम है चाहे टाइम नहीं है, तू तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता से। कठिन समय आएंगे, शुरुआत कई सालों से हो गई है, अब कठिन समय ज्यादा कठिन सामने आ रहे हैं। हालेलुया। कठिन समय आएंगे, तू सहनशीलता रख। आपको क्या रखना है? सहना है, सहना है। हालेलुया। सहनशीलता, और क्या करना है? शिक्षा के साथ उलामा दे, उलाना दे। शिक्षा यानी कि वचन के साथ उलामा दे, और डांट। तू क्या कर? डांट। मैं डांटूंगा, अगले एतवार वो यहां नहीं आएगा। वचन क्या कह रहा है? डांट और समझाओ।
वचन कहता है ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग खरे उपदेश को नहीं सह सकेंगे। वचन से मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु ने 2000 साल पहले यह बात लिख दी कि ऐसा समय आएगा, लेकिन उस समय तक आया नहीं था, आज आ रहा है। ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग खरा वचन नहीं सह सकेंगे। और दूसरों ने तो सहना ही नहीं, यीशु मसीह के मानने वाले खरी शिक्षा नहीं सह सकेंगे। और कानों की खुजली के कारण, अब कान क्या सुनना चाहता है मेरा? हालेलुया। कान क्या सुनना चाहता है कि तू बरकत के बारे में बोल, तू आशीष के बारे में बोल। मैं मन में यह तमन्ना लेके आया हूं कि मेरी एड्स की बीमारी निकल जाए। यीशु मसीह से मैंने कुछ नहीं लेना देना, मेरी बीमारी निकल जाए, इसलिए आया हूं। मेरी कानों की खुजली है, ये खुजली तब हटेगी जो मैं तेरे से अच्छी बात सुनना चाहता हूं, तब मेरे कानों की खुजली हटेगी। वचन कहता है कानों की खुजली के कारण और अपनी इच्छा के अनुसार नए नए पास्टर बटोर लेंगे। हालेलुया। नए नए पास्टर, नए नए सेवादार वो बटोर लेंगे। और वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, उसी वचन में लिखा हुआ है विश्वासघाती भी हो जाएंगे। जो पहले आप वचन पढ़ते हैं, ढीठ भी उसमें हो जाएंगे। जितना मर्जी सिखा लो। अब देखिए, ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो गए हो? हालेलुया। चर्च में देखो ना, संगत में देखो, हम इस चर्च में पवित्र वचन से क्या सिखाते हैं कि तुम 6 दिन जितना मर्जी काम करो, 7वें दिन प्रभु की बंदगी में तो आओ। लेकिन आप देख रहे हो ना, कई कलीसिया एतवार वाले दिन भी प्रभु को कुछ नहीं समझती। सप्ताह में एक दिन भी प्रभु को वो नहीं दे रहे। कौन है वो ढीठ हो गए। हालेलुया। इतना कुछ बताने के बाद में उनके अंदर प्रभु का डर ही नहीं। एक बार फिर सुनो, 4 आदमी प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे हैं, फर्क तो दोनों में है। ढीठ कौन हुआ? ढीठ वो हुआ जिसको प्रभु का जमा डर ही नहीं है। और ढीठ कौन होता है? समझाने के बाद में नहीं समझना, उसने नहीं समझना, उसने नहीं समझना। तो वचन में लिखा हुआ है ढीठ भी हो जाएंगे, विश्वासघाती भी हो जाएंगे, घमंडी भी हो जाएंगे। और वो क्या चाहेंगे? परमेश्वर के नहीं, वरना सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया। क्या चाहेंगे? सुख विलास, सुख मिले, मौज मस्ती मिले, परमेश्वर ना मिले। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, गले में शरीफ भी डालेंगे, बाइबल उनके हाथ में होगी। मसीह लोगों के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से हे कलीसिया तू बच के रहना। हालेलुया। जिस प्रभु ने अपना खून बहा के कलीसिया के साथ मंगनी हुई हो, और वो अपनी मंगेतर को ऐसे नहीं छोड़ देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी बेइज्जती करवाई, अपनी जान दी, हमें मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे नहीं छोड़ देगा। हालेलुया। तो वो कहता है ऐसों से तू बच के रहना, चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ऐसों से तू बच के रहना। अब देखिए, कोई पास्टर है, वो टीवी के नाटक नहीं रोकता, लेकिन बाइबल रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू परमेश्वर की शक्ति को मानेगा तो प्रभु से डरेगा। अगर तू परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेगा तो तुझे प्रभु का डर नहीं रहेगा। तू संसारिक वो सारे काम करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन के द्वारा रोक रखे हैं। हालेलुया। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 37 की 3 में, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर
भरोसा रख और भला कर और देश में बसया रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। क्या कर? एक तो तू बसया रहे, जहां पर तू है वहां टिकया रहे और भला कर और सच्चाई पे मन लगा। हालेलुया। तेरा मन कहां लगे? परमेश्वर के वचन में। प्रभु यीशु ने कहा सच्चाई, रास्ता और जीवन मैं ही हूं। और यहां वचन कहता है, प्रभु कहता है तू सच्चाई में मन लगाए रख, यानी कि तू उसके वचनों में मन लगाए रख। हालेलुया। और वचन 4 में लिखा हुआ है यहोवा को यानी प्रभु यीशु को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। मूल यानी कि जड़। तेरे सुखों की जड़ कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। अपने यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। एक नहीं, दो नहीं, तू तो एक लेन आया है, तू तो दो लेन आई है, तू 3 लेन आया है, लेकिन यहोवा क्या कहता है? वह तेरे सारे मनोकामनाओं को, जितनी भी तेरी मनोकामनाएं हैं उनको वो पूरा करेगा। और तू तब पूरा करेगा जब तू अपने सुखों का मूल उसे जानेगा। और प्रभु कहता है तू कर क्या? यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और बड़ा करता रहे और टिकिया रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। तू बरकता मंगण ना जा, तेरे मांगने से पहले वो बरकतें दे देगा। वचन में उसने कह दिया यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मांगने से नहीं, पहले जानने से। क्या जानना है? हमें सुख देने वाला यहोवा ही है। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन 5 में कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। अपने रास्ते की चिंता यहोवा पर छोड़, किसी मनुष्य पर ना छोड़। हालेलुया। उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। हालेलुया। तेरी चिंता है ना, तेरे को बीमारी की चिंता है, चाहे तेरे को कोई भी चिंता है, चाहे कुछ भी है, उसके बारे में प्रभु कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, तो तुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर तू सोचे कि कौन दे प्रभु को कष्ट, आप ही चिंता कर लेता हूं, नहीं। वचन कहता है अपने रास्ते की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही उसको पूरा करेगा। ये उसका वादा है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।